आईएमईडी में आपके चैप्टर फर्स्ट का यह लास्ट वीडियो है, अर्थात इसका पार्ट 5, जिसमें हम सीडबी क्या होता है, नाबार्ड्स क्या होते हैं, टीबीआई क्या होता है, एनआईएसबीयूटी क्या होता है। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो है। इसके पहले आपके लगभग 4 पार्ट आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक हैं जो बताए गए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। सो आप लोग वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी जल्दी वीडियोज़ आती रहेंगी। वैसे होता क्या, आप लोग देखते नहीं हैं वीडियोज़ को, बीच में देख के छोड़ देते हैं। ऐसा होने से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है चैनल्स पे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखा करें, थोड़ा शेयर भी किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो है जिसमें ये सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको नाबार्ड क्या होता है, NABARD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह किन किन क्षेत्रों में यूज किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं, अभी आपको पिछले वाले वीडियोज़ में हमने आपको क्या क्या बताया था। उसमें आपको हमने MSME के बारे में बताया था, और वहाँ पे हमने आपको TCO के बारे में बताया था। तो ये सब एक एजेंसियाँ होती हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को क्या करती हैं, सहायता देती हैं, वित्तीय सहायता देती हैं। वह अल्पावधि के लिए देती हैं, मध्य अवधि के लिए देती हैं। तो वहाँ पे 2 वर्ड आए थे, अल्पावधि और मध्यावधि। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आपको समझाया गया है पीछे वाले वीडियोज़ में, अर्थात पार्ट 4 में। सो आप लोग उन वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, अपना पूरा सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सके, हमसे अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ओके, तो इसको समझते हैं, NABARD क्या होता है। जो नाबार्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। एक प्रकार का बैंक होता है जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर संबंधित आपको सभी प्रकार की वित्तीय सहायता देता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना आपकी जुलाई में 1982 के आसपास हुई थी, ठीक। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य था उसमें लिखा गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह लघु उद्योग, शिल्पकार, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प एवं अन्य गतिविधियों के लिए सभी प्रकार के उत्पादन एवं नियोजन संबंधी ऋणों के लिए राज्यों के सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य अनुमोदित संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना था। जो नाबार्ड है इसके बारे में आपको बताया, लगभग 1982 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य जो लघु उद्योग आपके हैं, चाहे वो शिल्पकार क्षेत्र का हो, कुटीर या ग्रामीण उद्योग का हो, आपके हस्तशिल्प हाथों के द्वारा जो भी सिलाई वगैरह ये सब होते हैं वो सब क्षेत्र हो, चाहे वो राज्य के सरकारी बैंक हों, चाहे वो क्षेत्र के ग्रामीण बैंक हों, इन सब के लिए फिर से सहायता प्रदान करता है। इन सबको अगर फिर से कोई कमी होती है, तो अगर आपको सहायता लेना रहता है तो आप लोग इससे संपर्क करते हैं, NABARD से। तो ये सब छोटे छोटे आपके एग्जाम में टॉपिक होते हैं जो पूछे जा सकते हैं 1 या 2 नंबर में। सो इसको भी आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे आपका आगे आता है आपका नाबार्ड के मुख्य कार्य। जो NABARD है इसका कुछ मुख्य कार्य है, इसको भी समझते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य है इसमें लिखा गया है कि यह ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। यह जो होता है क्या करता है, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो जो भी संस्थाएं रहती हैं, अगर उनको प्रशिक्षण सुविधाएं दिया जाएगा तभी तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। तो यह काम नाबार्ड के द्वारा आपका किया जाता है। यह क्या है, सेकंड, नाबार्ड अपने ग्राहक संस्थानों पर भी नज़र रखता है। मतलब जो भी उसके कस्टमर्स संस्थान इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जो इसके द्वारा मान लीजिए कोई एक स्पेशल फैक्ट्री है, अपना फैक्ट्री हर ज़िले में डाल दिया है, तो वहाँ पे इसकी देख रेख भी यह करता रहता है। जो इसका मेन केंद्र जहाँ पे है वहाँ से होता रहता है। थर्ड आपका है, नाबार्ड वित्तीय संस्थान को पुनर्वित्त करता है जो ग्रामीण क्षेत्र का वित्त पोषण करती हैं। ये जो नाबार्ड है ये क्या करता है, जो भी आपके छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो अगर क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण अर्थात उनके देखभाल करती हैं, उनको भी यह वित्तीय सहायता देता है। इसमें नेक्स्ट आपका लिखा गया है कि नाबार्ड उन संस्थानों के विकास में भागीदारी करता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद करते हैं। एक हिसाब से हम कहें, एक तरह से हम कहें, जो नाबार्ड होता है उसका मेन कार्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना ही होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, उसमें अपना पूरा योगदान जरूर देता है। तो ग्रामीण की अगर अर्थव्यवस्था में जो भी संस्थाएं मदद करती हैं उनकी मदद नाबार्ड जरूर करता है।
थर्ड है आपका फिफ्थ है इसमें ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता एवं सुधार के लिए संस्था निर्माण की दिशा में कदम उठाती है। अगर कोई किसी को ऋण लेना रहे उसमें जो नाबार्ड की मेन संस्था है वही पूरा अपना जिम्मेदारी इसकी लेती है, वही इसमें पूरा खर्च इसका देखती है। इसमें आपका नेक्स्ट लिखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए एक सर्वोच्च वित्त पोषित एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट से आपको यही बताना स्टार्ट किया था, चाहे कोई कंपनी रहे अगर उसको आवश्यकता है वित्तीय सहायता चाहिए तो वह नाबार्ड से संपर्क कर सकता है। इस प्रकार से एक मेन संस्था होती है जो सभी की सहायता करती है। तो ये हो गया टोटल नाबार्ड का कार्य, मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका मेन कार्य है, यहाँ से आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आपका आगे आता है SIDBI। तो जो सिडबी है अर्थात SIDBI जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या SIDBI आप इसे बोल सकते हैं। और जो आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म था वो होता है आपका, ध्यान से सुन लीजिएगा, नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो सिडबी का मेन कार्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य देश की लघु क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करना। जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं आपको पहले ही बताएं, ये सब एक एजेंसियां होती हैं जो वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तो इसका भी काम वही है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। छोटे एवं कुटीर उद्योग, दूर दराज के ग्रामीण उद्योग तथा क्षेत्र की इकाइयाँ अपने लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मुख्यतः प्राइमरी लैंडिंग संस्थान अर्थात इसे आप लोग लिख सकते हैं प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस या PLI। इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं? इसके अंतर्गत जैसे आपके राज्य वित्त निगम आ जाएंगे, राज्य औद्योगिक विकास निगम आ जाएंगे, अथवा जो भी बैंक से प्राप्त करते हैं ये सब आपके किस में आते हैं? ये सब आते हैं प्राइमरी लैंडिंग के अंतर्गत। यहाँ पे आपका आगे ये भी लिखा गया है कि लघु इकाइयों की मदद करने तथा संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिडबी ने मुख्य सामानों अथवा अवयवों के क्रय विक्रय संबंधी बिलों पर छूट भी देना प्रारंभ कर दिया। ये सब एजेंसियां हैं, वित्तीय एजेंसियां हैं, वित्तीय सहायता देती हैं। और आपको बता दें सिडबी और नाबार्ड बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। MSME भी आपके एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर में, सो इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा और नोट डाउन भी करते हुए नोट्स भी बना लीजिएगा। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त सिडबी ने 10 करोड़ की लागत से एक VCF का मतलब होता है वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया है, जो तकनीकी विशेषज्ञों तथा अन्य उत्साही तथा नएपन सोच वाले उद्यमियों द्वारा प्रोन्नत नए वेंचर को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। VCF का मतलब होता है वेंचर कैपिटल फंड। ये क्या होता है? एक प्रकार का फंड बनाया गया है, जो भी उद्यमी हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक नए प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनको वित्तीय सहायता हर तरफ से मिलती रहे। तो ये हो गया आपका सिडबी। अब आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे आपका आता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स। इसको आप लोग बोल सकते हैं प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर। अभी इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं, इनक्यूबेशन क्या होते हैं, इन सब में डिफरेंस भी मिलेगा आपको आगे देखने को, सो इसको समझते हैं। ये भी एक प्रकार का वित्तीय सहायता ही देता है जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको। इसमें क्या लिखा गया है कि यह लघु स्तरीय व्यापार के आर्थिक विकास की नीतियों का समर्थन करता है तथा स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में विकास को बढ़ावा देता है। देखिए हमने बताया ये सब एजेंसियां हैं, यह क्या करती हैं? आर्थिक विकास में सहायता करती हैं और आर्थिक परिस्थितियों को बढ़ावा देती हैं, उनके विकास को बढ़ावा देती हैं। यह इसमें ये भी लिखा गया है कि यह तकनीक के ट्रांसफ़र के लिए मैकेनिज्म भी उपलब्ध कराते हैं, मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज है, जो भी टेक्निक अपनाई जाती है उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म या कौन कौन से उसमें उसके कौन सी प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म उसमें यूज होने वाले हैं, ये सब भी यह अवेलेबल कराती हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, कोई मशीन बनाना है, उसमें पहले तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर सब कुछ पार्ट वगैरह लगा के उस एक मशीन आप लोग बनाएंगे। तो यह भी जो TBI होती है यह कंपनी उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है इनक्यूबेटर और एक होता है इनक्यूबेशन। तो जो इनक्यूबेशन होता है उसका अर्थ होता है सहायता या समर्थन का प्रक्रम।
सहायता या समर्थन का प्रक्रम। जबकि जो इनक्यूबेटर होता है उसका अर्थ होता है वह संगठन अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए गए हों। देखिए, इनक्यूबेशन का मतलब है जो भी आपको सहायता दी जाए, और इनक्यूबेटर का मतलब यह है कि संस्था में जो कुछ भी आपको चाहिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसके लिए इनक्यूबेटर होता है। और इनक्यूबेशन आपकी सहायता के लिए होता है, छोटी मोटी जो सहायता आपके लिए हो पाती है वह इसके द्वारा होता है। यहाँ पे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TBI, ये क्या होती हैं? तो फर्स्ट इसका है लघु और मध्यम उद्योगों को यह बढ़ावा देता है। देखिए ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट सभी एजेंसियों में कॉमन दिख रहे हैं कि यह लघु या कुछ भी उद्योग रहता है उनको बढ़ावा देता है हमेशा। ये सब आपको सभी में कॉमन पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। सेकंड है उद्यमशीलता की भावना को भी बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट आपका लिखा यह गया है कि इंक्यूबेटर पर आधारित तकनीक की उत्पत्ति निरंतर आधार पर की जाती है। फोर्थ है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उपकरण जो विकसित किए जाते हैं वो भी TBI ही देखता है। फिफ्थ पॉइंट आपका इसमें लिखा गया है उत्पादों और प्रक्रियाओं के विपणन की दिशा में उद्यम पूंजी के कॉपीराइट व्यवस्था जैसे पेटेंटिंग विशेषताओं के माध्यम से मौजूदा इंक्यूबेट की सहायता करना। यहाँ पे लिखा है जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनमें कैसी कमियां आ रही हैं, कोई कॉपीराइटिंग व्यवस्था तो नहीं है, इन सब की सहायता इंक्यूबेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि मूल्य वर्धित नौकरियों एवं सेवाओं को उत्पन्न करने में सहायता करता है। अनेक प्रकार की जो भी आपको नौकरियाँ सर्विसेज के लिए भी इससे आप लोग सहायता ले सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TBI अर्थात टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। इसका पूरा डिफिनेशन भी आपने देख लिया। नेक्स्ट आपको आगे क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। आगे आपका है NIESBUT। NIESBUT मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इसका भी काम क्या होता है, जो भी आपके इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, इंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी सहायता करना होता है, उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ावा करना होता है। तो ये किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं? कोई वित्तीय सहायता नहीं देते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके कॉलेज वगैरह खोल दिए जाते हैं, उससे सहायता मिलती रहती है लोगों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास जैसे कि आपका प्रशिक्षण आता है, परामर्श आता है, अनुसंधान प्रकाशन में लगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जैसे MSME मंत्रालय के तहत ही एक संस्था बनाई गई है। यह जो होता है MSME का ही एक भाग होता है, इसके द्वारा यह संस्था आपकी बनाई गई है। इसमें भी एक संस्था बन रही है आपकी नोएडा में, यही सब लिखा गया है। लिखा यह गया है कि नोएडा उत्तर प्रदेश में एक एकीकृत परिषद से संचालित हो रहा है। जो परिसर बन रहा है वह क्या है, यह 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्थापित है, लगभग 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी के अलावा 8 क्लासरूम, एक ऑडिटोरियम और एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी शामिल है। यहाँ पर एक हॉस्टल भी है जिसमें 32 कमरे और अन्य सुविधाएं भी हैं। तो यह एक प्रकार की आपकी संस्था होती है। यहीं पे आपकी एक संस्था और भी होती है जिसे आप लोग बोल सकते हैं HARTICON। ये सब MSME के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब होता है इसकी स्थापना भी इन्हीं सब के रूप में होती है। बैंक वगैरह के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाता है HARTICON का। आगे आपका आता है SISI। क्या होता है SISI? मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूट। स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूट मतलब लघु उद्योग सेवा संस्थान। इसमें क्या होता है, ये भी आपकी वही संस्था है जैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है, सब कुछ आपका सेम है, थोड़ा थोड़ा सब में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है देख लीजिए। लिखा है कि लघु उद्योगों के तेजी से होते विस्तार को देखते हुए भारत सरकार ने पर्याप्त संस्थागत सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। देखिए, जब लघु उद्योग आपके जितने भी इंडस्ट्री फैक्ट्री ये सब बनेंगे तो सरकार भी बढ़ावा सोचेगी कि सब कुछ उत्पन्न हो तो हमारे देश में ही हो और हमारे देश का पैसा देश में रहे, जिससे देश का विकास हो। तो सरकार भी सोचेगी तो वो भी मदद करती है। ओके, लघु उद्योग सेवा संस्थान एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसका कार्य लघु उद्योग, सरकारी और सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों को एक सलाहकार एजेंसी के रूप में सहायता प्रदान करना। देखिए, इसका काम क्या होता है, इसका काम एक प्रकार के सलाहकार के रूप की तरह किया जाता है। सलाहकार के रूप में इसका यूज किया जाता है। कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो रही है वहाँ पे इसको सलाहकार के रूप में SISI के मेंबर्स को रखा जाता है।
यह संस्थान अपने किसी सलाह अथवा योजना को लागू कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई यह जो संस्थान है यह कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है किसी से कि आप जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं इसको फॉलो करके आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसा आप लगेगा आप अपना सलाह यह संस्था दे देगी, आपको अच्छा लगेगा तो आप करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करिए। तो इसके अंतर्गत इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि नीति सलाहकार सेवा होता है, इसमें आपका फर्स्ट लिखिएगा फंक्शन आप SISI में आप लोग इसमें लिख सकते हैं नीति सलाहकार सेवा। नीति सलाहकार सेवा, अब नीति सलाहकार सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देख लीजिए। नीति सलाहकार सेवा क्या होता है, ये क्या होता है कि भारत अथवा राज्य सरकार जो होती हैं उद्योगों के विकास के लिए सलाह लेना रहता है। तो सलाह तो ले लेते हैं या सलाह दे भी देती है कैसी नीति हमें अपनानी है, कैसे क्या करना है, लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप हमारी ही नीति को अपनाइए, हमारी ही सलाह को अपनाइए। हमने बता दिया आपको, अब आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए, कहेंगे तो सलाह और देंगे, अगर नहीं अच्छा लगता तो भाई आप अपने को जैसा करना है आप वैसा कर लीजिए। सेकंड आपका होता है टेक्निकल बेस पे, अर्थात जिसे बोल सकते हैं तकनीकी सलाहकार सेवा। क्या बोल सकते हैं, ये सभी सेवाएं SSI के द्वारा दी जाती हैं, SISI के द्वारा। तो तकनीकी सलाहकार होता है, इसमें क्या होता है जैसे कंपनी में या मार्केट में कोई नई डिजिटल मशीनें आ गई हैं और टेक्निकल बेस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये भी जो बड़ी बड़ी और फैक्ट्रियाँ हैं उनको बताएंगे, उनसे कहेंगे कि थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई कर लीजिए और ऐसा ऐसा सब कुछ आ गया है, तो अब आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे। ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड बेस पे सभी मशीनें आई हुई हैं तो टेक्निकल बेस पे हो जाएंगी। थर्ड आपका होता है वर्कशॉप तथा प्रयोगशाला सेवा। क्या है आपका, वर्कशॉप तथा प्रयोगशाला सेवा। ठीक, इसको देख लीजिएगा वर्कशॉप तथा प्रयोगशाला सेवा। इसमें क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आपके वर्कशॉप में जैसे काम होते हैं, प्रयोगशालाओं में आपके बड़े बड़े शोरूम्स लाइब्रेरी हैं, इन सब से यह सेवा संबंधित होती है। इसमें जैसी सेवा होती है इसको दिया जाता है। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर आपका आता है प्रबंध सलाहकार सेवा। प्रबंध सलाहकार सेवा, इसमें क्या आता है, इसमें आपके जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का रेट कम करना है उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसमें आपके वित्तीय प्रबंधन आते हैं, उत्पादन प्रबंधन आते हैं, मार्केट में किस प्रकार से अपने हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यही सब था आपका जो कि हमने आपको बता दिया, और आपका चैप्टर भी यहीं पे हो जाता है समाप्त। चैप्टर फर्स्ट आपका हो गया एंड। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट को खड़े शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के पास ताकि उनको भी पता चल सके। अब आने वाले वीडियोज़ में मार्केट सर्वे जो कि आपको चैप्टर सेकंड में बताया जाएगा। इसके पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा। PDF नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, वहाँ पे भी अपने कन्फ्यूज़न आप लोग दूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।